नमस्कार, हमारा मीडिया में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता के हिंदुस्तान क्लब में शुक्रवार को श्री शक्ति गोयनका ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में गोयनका रिकग्निशन अवार्ड्स 2026 की घोषणा की गई है। ट्रस्ट ने बताया कि यह पुरस्कार गोयनका समाज के लगभग 700 वर्षों की गौरवशाली विरासत, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान को सम्मानित करने के एक उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। यह पुरस्कार समारोह 10 सितंबर 2026 को गोयनका मंदिर, फतेहपुर, राजस्थान में आयोजित होगा। प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी सुशील गोयनका एवं पुरस्कार समिति के अध्यक्ष सीए अरुण गोयनका ने योग्य उम्मीदवारों से 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन नामांकन करने की अपील की है। अंतिम चयन के बाद विजेताओं के नाम अगस्त 2026 में घोषित किए जाएंगे। आइए देखें विशेष खबर हमारा मीडिया पर। हाँ, इसमें किस किस कैटेगरी में आपको अवार्ड? 7 कैटेगरी है। समाज सेवा, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, गवर्नमेंट सर्विस। आप चाहो तो मैं लिस्ट देख के बता सकता हूँ, याद नहीं है सातों नाम। सभी कैटेगरी? हाँ, 7 कैटेगरी है सभी। हाँ हाँ। इसमें कौन सी योग्यता विशेष रहेगा? विशेष बोलना उचित नहीं है, लेकिन समाज सबसे ज्यादा आवेदन जो आते हैं वो समाज सेवा के बहुत आते हैं, और एजुकेशन सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग है। एजुकेशन एंड समाज सेवा मुख्य आकर्षण एजुकेशन रहेगा। हाँ हाँ। और इसमें जो आप लोग देंगे तो इसमें कोई कैश प्राइज भी रहेगा कि खाली अवार्ड्स है? नहीं, कैश प्राइज नहीं रहता, खाली अवार्ड रहता है। अवार्ड रहता है और सर्टिफिकेट रहती है। ये जो आप अवार्ड कर रहे हैं ये फतेहपुर राजस्थान में ही होगा? हाँ, फतेहपुर राजस्थान में होगा। ये हम लोग का अवार्ड का एक उद्देश्य ये है कि लोगों को अपनी जड़ों तक जाना चाहिए। दे शुड गो रीच टू द रूट्स। तो रूट तो हम लोग की फतेहपुर है, तो हम लोग चाहते हैं कि सब कोई जाए इसी बहाने फतेहपुर। अरुण गोयनका, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। पहले बॉम्बे में, आजकल बॉम्बे में रहता हूँ, पहले मैं कलकत्ता में ही था। 30 साल से बॉम्बे शिफ्ट हो गया। कहना चाहेंगे ये अवार्ड का आयोजन इसलिए किया जाता है कि सब गोयनका भाई एक तो आपस में जुड़े रहे और उनका और प्रोग्रेस हो, उनका और मैंने स्पिरिट मिले, उनको दम मिले कि वो अवार्ड मिलने से एक आदमी को उत्साह होता है ना कि हमको एक अवार्ड मिला, तो उससे क्या कि उनको और आगे बढ़ने की इच्छा रहे। और हम लोग इसीलिए सबको डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, आपका सोशल है, आपका बिजनेस है, इस तरह के 4-5 कैटेगरी में हम लोग अवार्ड देते हैं। उधर से चलो। और मेन क्या आपस में गोयनका भाई लोगों को जोड़ने का उद्देश्य है। मेरा नाम संजय गोयनका, मैं हिंदकॉन केमिकल का सीएमडी हूँ और अभी हिंदुस्तान क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो गोयनका रिकॉग्निशन अवार्ड जो हो रहा है ये तो कई वर्षों से चला आ रहा है, इस साल क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, हम हर बार कुछ ना कुछ अच्छा करने की चेष्टा करते हैं। हम नए के चक्कर में नहीं जाते हैं, हम अच्छे के चक्कर में जाते हैं, जिससे कि हमारे परिवार के लोगों को लगे कि हम इस अवार्ड की एक अहमियत है। और ये सारे साल ऐसा ही हमारा प्रयत्न रहता है। जो अवार्ड उनको सम्मान देते हैं, हम उनके लिए चेष्टा रहती है कि वो एक अच्छे लेवल के आदमी आए। जैसे कि मैं अगर कहूँ तो पहले साल मेघवाल जी आए थे, इसके बाद दिया जी आई थी, इसके बाद पिछले साल भी राजस्थान के सीएम साहब ने फिजिकल आने के लिए कहा था, फिर किसी कारण से नहीं आए तो उन्होंने वर्चुअल अटेंड किया था। फिर उन्होंने राजस्थान के स्पीकर उनको भेजा था। इस साल अर्बन मिनिस्टर का तो फाइनल हो चुका है और उन्होंने भी अपना कंसेंट दे रखा है सीएम सामने कि इस बार मैं पक्का आऊंगा और मैं सबसे गोयनका परिवार के लोगों से मिलने की भी मेरी इच्छा है। तो आशा करते हैं वो जरूर आए। इस बार जो अवार्ड रहेगा इसमें तो मुख्य आकर्षण आपने बताया ही है, साथ ही आप क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? देखिए, हमारी तो ये चेष्टा रहेगी कि वो अधिक से अधिक फतेहपुर जाएं, उस उत्सव के समय में अपने भाइयों से मिलें, एक दूसरे को जाने। हम कलकत्ते में रहते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, जो और उनके परिवार के या उनके वंशज के लोग भी ये हैं। ऐसा देखने मिलता है कि ऐसे कई परिवार हर साल मिलते हैं जो ये आंख में पानी लेके जाते हैं कि मेरे को ये पता ही नहीं था कि हमारे इतने नजदीकी रिश्तेदार हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही निवेदन करूंगा
कि साल में एक बार उत्सव के समय जरूर 4-5 दिन का समय निकालें, वो खुद जाएं, अपने बच्चों को भी जाने के लिए, अगर वो उत्सव पे नहीं जाते हैं तो उन्हें फतेहपुर अवश्य भेजें, जिससे वो समझ सके कि हमारी सबसे बड़ी धरोहर क्या है। तो आपने जो ये जगह चुना है, फतेहपुरी क्यों चुना? नहीं, ये शायद मैंने कहा था कि 700 साल पुराना हमारी दादी का जो स्थान है वो यही है। 700 साल पुराना, मैंने यहाँ दादी यही, जो कि मैं कहना नहीं चाह रहा था, जो उनका जो निर्वाण स्थल था वो वही यही हुआ था। उन्होंने शरीर त्याग किया था या सती हुई थी, और तब से मंदिर फतेहपुर में ही है। तो जो अवार्ड जो दे रहे हैं, इसमें पूरे भारतवर्ष से गोयनका परिवार से सदस्यों को आप लेंगे? पूरे एप्लीकेशन आते हैं, पूरे भारत से, क्या बाहर से भी हमारे जो भी है, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो काठमांडू में हो, दुबई में हो, जापान में हो, उसमें से हर बार किसी न किसी जगह से 2-4 आदमी आते ही हैं, पूरी दुनिया भर। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो अवार्ड लेने आ रहे हैं, उनके लिए क्या? हम तो उनके अच्छे भविष्य की कामना करेंगे, उनको ये लगे कि अब हमारे लिए, हमको जो इस बार सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए एक नया रास्ता खोला गया। आपका नाम और? सुशील गोयनका, मैं इस साल मैनेजिंग ट्रस्टी। शुक्रिया।